नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 9 अक्टूबर। इस वीडियो में बात करेंगे कि 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम या फिर फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई आईडी पर जाके लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है धीरज कुमार, बी है मोहित गुप्ता, सी है राम सेवक शर्मा और डी है MA गणपति। तो MA गणपति जो है वो नागरिक सुरक्षा ब्यूरो जिसे BCAS के महानिदेशक बने हैं। ठीक है, अब क्या इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो BCAS जो है उसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है, यानी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि T20 मैच में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए। ठीक है, तो बात करते हैं पहले ऑप्शंस की। तो ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, बी है विराट कोहली, सी है सुरेश रैना और डी है KL राहुल। तो इसका जो आंसर सही है वो विराट कोहली जो है वो T20 मैच में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो विराट कोहली जो है वो RCB के कैप्टन है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। एंड BCCI के बारे में बात करते हैं तो BCCI जो है वो भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट कराता है, और जो इसका फुल फॉर्म है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1928 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष जो है वो सौरभ गांगुली हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन है? महिम वर्मा, और सचिव हैं जय शाह। तो अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है। ठीक है, तो ऑप्शंस में है ए है जापान, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है भारत। तो जापान ने 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं। तो इस बैठक में चारों देशों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने के विषय पे चर्चा की गई है। ठीक है, अब जापान जो है कि उसकी जो राजधानी है वो टोक्यो है। ठीक है, अब जापान के टोक्यो शहर में इस बैठक का आयोजन हुआ था। अब जापान के बारे में जान लेते हैं। तो ये एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। राजधानी जो कि टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अब करेंसी है जापानी येन और प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए है 2 से 8 अक्टूबर, बी है 3 से 9 अक्टूबर, सी है 4 से 10 अक्टूबर और डी है 5 से 11 अक्टूबर। ठीक है, तो वन्य जीव सप्ताह जो है वो 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं। तो इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, अब वन्यजीव सप्ताह जो है इसका जो थीम है इस बार वो क्या है? एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने ऑनलाइन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म डिस्टावो लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शंस हैं। ए है कर्नाटक, बी है गुजरात, सी है गोवा और डी है मणिपुर। तो गोवा ने ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिस्टावो लॉन्च किया है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में जानते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चे घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकेंगे और कोरोना महामारी से बच पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम गोवा राज्य की। तो गोवा राज्य की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। 2 पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र और कर्नाटक, और लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40 सीट है यहाँ पर। ठीक है, अब गोवा का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। और बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सिक्किम जो है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अब बात करते हैं हम गोवा जो है वो मतलब 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है, और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
तुम्हारा अगला प्रश्न है कि बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए है मनीष सिसोदिया, बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, सी है आदित्य पुरी, डी है नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन ए सही है इसका, मनीष सिसोदिया ने बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक की विमोचन जो है वो मनीष सिसोदिया ने किया है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मनीष सिसोदिया जो है वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी मनीष सिसोदिया ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि UEFA के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ए है मार्को सीजर, बी है ओस्टम अब्राहिम, सी है डेविड होसमैन और डी है इसका रॉबर्ट लवांडोस्की। तो ऑप्शन इसका डी सही है, रॉबर्ट लवांडोस्की। ठीक है, जिन्होंने पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अब UEFA फुटबॉल लीग का नाम है। ठीक है, और जो रॉबर्ट लोवांडोस्की हैं वो पोलैंड देश के रहने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC का नया सदस्य नियुक्त किया है? ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं। ए है आसिमा गोयल, बी है जयंत आर वर्मा, सी है शशांक भिड़े और डी है उपयुक्त तीनों। तो केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC का नया सदस्य आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, शशांक भिड़े तीनों को नियुक्त किया है। ठीक है, अब RBI की MPC समिति के 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 जो होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी जो होते हैं उनको ही नियुक्त किया जाता है और 3 उनमें से बाहरी सदस्य होते हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, तो ये आज के हमारे जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में था ये वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।